दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आखिर कैसे प्रकट हुआ भगवान शिव के माथे पर उनका तीसरा नेत्र। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों भगवान शिव को जगत का पालनकर्ता कहा जाता है और धर्मशास्त्रों के अनुसार उनकी तीसरी आंख को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। दोस्तों देवी देवता या आम मनुष्य सभी के दो आंख होती है, लेकिन भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिनकी दो नहीं बल्कि 3 आंखें हैं। धर्मशास्त्रों में दाईं आंख को सूर्य और बाईं आंख को चंद्रमा और मस्तक पर मौजूद तीसरी आंख को अग्नि स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव को 2 आंखें भौतिक जगत की सक्रियता पर नजर रखने के लिए बनी थी, जबकि तीसरी आंख का ध्यान पापियों की ओर रहता था। धर्मशास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाए तो प्रलय आ सकती है। यह आंख इस बात का संकेत देती है कि सारे जगत का न तो आदि है और न ही अंत। दोस्तों अब जान लीजिए कैसी हुई भगवान शिव के तीसरे नेत्र की उत्पत्ति। धार्मिक पुराणों के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में बताते हैं, जिसमें भोलेनाथ की 3 आंखों का रहस्य छुपा हुआ है। नारद जी बताते हैं कि एक बार भगवान हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवी देवता ऋषि मुनि मौजूद थे। तभी सभी माता पार्वती आई और उन्हें भोलेनाथ को परेशान करने के लिए अपने दोनों हाथों से उनकी आंखें ढक दी। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान की आंखों पर हाथ रखे तभी पूरी सृष्टि में अंधकार हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है और धरती के प्राणियों में हलचल मच गई थी। संसार में हुई इस हलचल की वजह से भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्हें अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया ताकि धरती से अंधकार को दूर कर सके। यही ज्योतिपुंज भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर प्रकट हुआ। इसके बाद माता पार्वती ने जब तीसरी आंख का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर वह तीसरी आंख उत्पन्न नहीं करते तो इस संसार पूरा नष्ट हो जाता। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत का पालनहार है। तो दोस्तों यह थी भगवान शिव की तीसरी आंख उत्पन्न होने की कहानी। उम्मीद है इस ज्ञानवर्धक वीडियो से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख कर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली थी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है और ना ही अंत। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्षों तक तपस्या भी करनी पड़ी थी। दोस्तों हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बेहद खास माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन और आराधना करता है उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। भगवान भोलेनाथ को
बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किया था। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लकड़े को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्ची आवाज सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है और न बाप है, न कोई मित्र है और न कोई भी नहीं है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह इस लड़की को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़की को छोड़ने के बदले माता पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भगवान शिव दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों को स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्रामाणिकता में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूपों में दिखने वाले मैं ही एक सत्य हूँ। अपने शरीर में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बन गई। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।